रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम, और जहाँ पे हम बातें करते हैं नाटक के बारे में, रंगमंच के बारे में, अभिनय के बारे में, कहानी के बारे में, पात्र के बारे में, और कहानी के पीछे कहानी क्या है, सीख क्या है, इन सब के बारे में हम बातें करते हैं। हम जानते हैं कि मॉरिशस में बहुत सारे नाटककार हैं और अभिनेता भी हैं, जहाँ पे वे लोग नाटक प्रस्तुत करते हैं और नाटक के जरिए जो भी कुछ घटता है समाज में उन सब को साहित्य के माध्यम से रंगमंच पर उतार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, आपको एक बात बताएं कि रंगमंच में वो शक्ति है कि परिवार में या फिर समाज में परिवर्तन लाना। उनका काम ही है कि लोगों को सच्चाई दिखाना, बाकी लोग अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। तो नाटक में, नाट्य में, रंगमंच में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। आइए उसी शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे साथ आई हुई है मनीलाल डॉक्टर एसएसएस स्टेट सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका और छात्राएं, दोनों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ है बहन जी बबीता बालजावन जी और घनिष्ठा देवी सिबालक जी, दोनों का हम स्वागत करें। नमस्ते बहन जी। नमस्ते रितेश जी। नमस्ते घनिष्ठा जी। गुरु जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। आप? बहुत बढ़िया। अरे बिना सवाल किए हुए आपने पूछ लिया, बहुत ही अच्छा। अभी बहुत कुछ बातें होने वाली है आप लोगों के बारे में, आप लोगों के नाटक के बारे में। सबसे पहले बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित जो नाटक कंपटीशन में आप लोगों ने भाग लिया, आप लोग द्वितीय स्थान प्राप्त हुए आप लोगों को। बहुत ही अच्छा। तो थोड़े से बहन जी, आपके नाटक के बारे में हम बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपके ही नाटक का एक छोटा सा अंश आपको और सभी हमारे देखने और सुनने वालों को हम दिखाना और सुनाना चाहेंगे इस वीडियो में। वर्षा बेटी, तुम हमेशा मोबाइल में अंग्रेजी ही क्यों पढ़ती रहती हो? जानवी की तरह हिंदी में भी कुछ पढ़ लिया करो। आजकल सब कुछ अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। करियर के लिए वही जरूरी है, हिंदी से क्या होगा? बेटी, हमारे पूर्वज भारत से मॉरिशस आए थे, तब उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी हिंदी और अपनी संस्कृति को बचा कर रखा। अगर हम ही हिंदी बोलना छोड़ देंगे तो हमारी पहचान क्या रहेगी? दादी, आप हमें अपने बचपन की कोई कहानी सुनाइए ना, जब आप हिंदी सीखती थी। हमारे समय में स्कूल कम हुआ करते थे। हम घर में ही रामायण, भजन और कविताएं सुनकर हिंदी सीखते थे। शायद मैंने हिंदी के महत्व को ठीक से समझा ही नहीं। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। आप लोगों को एक सच्ची बात बताएं कि बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे नौजवान लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस में हिंदी की प्रशंसा करते हैं, हिंदी को बढ़ावा देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहन जी, इस नाटक के लिए सबसे पहले बधाई। और नाटक के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप लोगों ने कैसे विचार किया कि चलिए इस कंपटीशन में हम भाग लें? पहले तो जब हमें माधुरी जी ने फ़ोन किया कि आप लोग इस कंपटीशन में भाग लें, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ दिखा सकते कि हमारी जो छात्राएं हैं, मनीलाल डॉक्टर एसएसएस की छात्राएं, कुछ कर सकते हैं। हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तब मैंने इस पर चिंतन मनन किया कि कहाँ से लूँ। हिंदी भाषा को नए युग में हमें बताना है तो सिर्फ सीधा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारी पूर्वजों की देन है। तो हमारे पूर्वज को डालने के लिए मैंने दादी को लिया। अच्छा। दादी के माध्यम से मैंने उनके जो विचार हैं, जो पूर्वजों की
जो भाषा है, जो किस प्रकार से वे लोग सीखते थे, रामायण के माध्यम से, भजन कीर्तन कविताओं के माध्यम से, उसको मैंने दर्शाया ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से हिंदी भाषा सीखी, फिर उसको नए युग तक किस प्रकार से पहुंचाया। क्योंकि जो यह पारंपरिक भाषा है, सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, ये महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषा है। इस नए युग में, इस आधुनिक युग में युवाओं को बताना चाहते हैं कि हमारी जो भाषा है, आजकल तो अंग्रेज़ी और सोशल मीडिया की भाषा ज़्यादा चलती है, लेकिन मैं यह दर्शाना चाहती थी कि हिंदी भाषा को भी सम्मान दें, हिंदी भी किसी से कम कम नहीं है। नहीं, और उसको भूलना नहीं चाहिए। और इसको आज के युग में, प्रौद्योगिकी के युग में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर। तो एक तरफ से तो आप लोगों ने नाटक और अभिनय के जरिए हिंदी को बढ़ावा दिया है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि हिंदी संप्रेषण की भाषा बन गई, संपर्क की भाषा बन गई है और टेक्नोलॉजी की भी भाषा बन गई है। बहुत ही सुंदर। अभी आपने कहा बहन जी कि आपके नाटक का शीर्षक है नए युग में हिंदी भाषा, लेकिन आपने पूर्वजों की भाषा, पूर्वजों की संस्कृति के साथ जोड़ा है। घनिष्ठा हमारे साथ है। एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपसे हम करना चाहेंगे। आप नए युग की एक लड़की है, नौजवान है, तो आपने इस नाटक में भाग लेते समय आपने अपने पूर्वजों के बारे में क्या क्या सीखा? तो सबसे पहले मैंने सीखा कि हमारे पूर्वज जब हम छोटे थे बैठका जाते थे, बहन जी सब दादी दादा हमें हिंदी सिखाते थे। हिंदी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, ये मेरा कहना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ क्रियोल में ही बात क्यों करें, हिंदी तो हमारी पहचान है, ये तो हमारी धर्म है। मैंने बोला हाँ, अगर मैं जी ने मुझे चुना है तो मैं ज़रूर करूँगी। शुरू में तो थोड़ा डर लगता है, पर आगे में तो बहुत मज़ा आता है, थोड़ा हंसी मजाक यहाँ पे सब। एक बात मैं उल्लेखनीय करना चाहूँगा कि देखिए मॉरिशस जो है एक बहुभाषी देश है जहाँ पे अनेक भाषाएं होती है, क्रियोल, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, ये सब। लेकिन इन सभी भाषाओं के साथ साथ अगर हम हिंदी भी सीखें तो मतलब जैसे कहते हैं कि पाँचों उंगली घी में पाँचों उंगली में, और दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं इन सभी भाषाओं का प्रयोग करते हुए। आगे और बताइए। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने भाग लिया। थोड़ा थोड़ा डायलॉग तो याद करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने पेपर पर कुछ नहीं देखा। बहन जी ने माध्यम दिखाया, रास्ता दिखाया, कैसा चलना चाहिए, कैसा एक्सप्रेशन, ये सब हमने एक साथ काम किया तो बहुत अच्छा लगा। और आपने अपने पूर्वजों के, जैसे आपने कहा कि हिंदी जो है हमको अपनी जड़ से जोड़ती है, इसका मतलब क्या है? जैसे पुराने ज़माने में जो भी था अभी बहुत लोग नहीं जानते। कहानियाँ जैसे रामायण को ही ले लेते हैं, बहुत बच्चे आजकल ये सब नहीं देखते। तो जब हम ये देखते हैं तो दूसरों को भी सिखाते हैं, तो हम अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, हिंदी के साथ जोड़ते हैं। आपने क्या सीखा पुराने ज़माने की बातें को लेकर? मतलब आप क्या जानते हैं? आपके मुख से हम सुनना चाहेंगे। जैसे पुराने ज़माने में हिंदी जैसे स्कूल ही नहीं होते थे तो लोग बच्चे कैसे पढ़ते थे, तो जो हमारे रिलीजियस बुक में लिखा है वो हमारे दादी बहन जी जो भी थे पुराने हमारे पूर्वज हम कह सकते हैं, वो हमें सिखाते थे कैसे जीवन जीना है, कैसे ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, हमें क्या करना चाहिए जीवन में, ये सब। बहुत ही सुंदर। और क्योंकि आप लोग मनीला डॉक्टर स्टेट सेकेंडरी स्कूल से है तो मनीला डॉक्टर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे इतिहास में। इन सब के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। नए युग में हिंदी भाषा, तो जैसे कि आपको विचार मिल गया कि हाँ भाग लेना चाहिए, बच्चों को आपने इकट्ठा किया। बहन जी, आप एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बच्चे लोगों को इकट्ठा करने में कोई चुनौती आई है? क्योंकि आजकल के नौजवान लोग कहते हैं कि मैं हिंदी में नाटक करूँ या फिर हिंदी में बात करूँ, मतलब
उससे दूर भागती है। आपने इस चुनौतियों का सामना कैसे किया? जब मैंने इसकी रचना की तो मैंने किसी से नहीं पूछा। अरे ये वाह। मेरी छात्राएं ग्रेड 13 की छात्राएं हैं। मैंने किसी से नहीं पूछा, बस इन लोगों का नाम भी वही रखा और मैंने इतने सालों से इन लोगों के साथ काम किया तो मुझे पता चल गया ये कैसे हैं। तो मैंने लिख दिया कि ये गौरीशा ये करेगी, घनिष्ठा ये करेगी, ये और मैंने ये करके दिया। उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मैंने कहा ये मैंने कर दिया है, आप देखें तो कर सकते हैं। तो बस किसी ने इनकार नहीं किया, बहुत सुंदर। सभी ने हाँ कहा। शुरू में एक और छात्र ये नहीं करने वाली थी, लेकिन इसका सौभाग्य है कि इसने भाग लिया। शुरू में 2 सप्ताह बाद एक करे कि नहीं करेगी अध्यापिका का जो रोल है। तो मैंने कहा गुरुजी है, मैंने कहा क्या करें, तो हमने सोचा इसको क्यों ना लूं, और इसने बस जल्दी से ही रट लिया और इतना अच्छा किया तो मैं तो दंग रह गई। इसने अध्यापिका का रोल निभाया। अध्यापिका का रोल किया बहुत अच्छे से। अच्छा घनिष्ठा जी, आप एक छात्रा है, अध्यापिका का रोल निभाने में कोई तकलीफ, कठिनाइयाँ? इतना कठिनाइयाँ नहीं, क्योंकि जब हम बहन जी हमें सिखाती थी तो मैंने बहन जी को ही अपना रोल मान लिया। बहन जी को आपने कॉपी किया? हाँ, थोड़ा थोड़ा बहन जी जैसे हमें सिखाती थी, ऐसे करो, शाम पद पर ये लिखो, बच्चों के साथ ऐसे करो, तो मैंने बहन जी को कॉपी कर दिया। तो लाइंस कंठस्थ है? थोड़ा थोड़ा, अभी लेकिन थोड़ा बहुत याद है? हाँ मुझे याद है। अब बोल पाएंगे एक लाइन? सोच कभी पुरानी नहीं हो सकती। नहीं ये अच्छा नहीं है। अच्छा, फिर से कट, रीटेक। यस। भाषा भाषा कभी पुरानी नहीं हो सकती, सोच पुरानी हो सकती है। बहुत ही सुंदर। भाषा कभी पुरानी नहीं हो सकती, बल्कि सोच पुरानी हो सकती है, लेकिन सोच के साथ साथ नए युग के साथ साथ भाषा को भी आगे लेके जाना है। जब आप लोग दूसरे स्थान पर आए तो आपका जो रिएक्शन, आपकी जो प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। उस समय तो हम लोगों को पता ही नहीं था। जब वहाँ गए तो उन लोगों ने बोला सीट ऑन सेकंड सीट, तो तब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम सब बहुत खुश हो गए जब स्टेज पर मानीलाल डॉक्टर बहन जी का नाम लिया, हम सभी सहेलियों का नाम लिया, तो वहाँ ऊपर गए, बहुत हंसी आई। हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि और स्कूल भी थे, क्योंकि मे भी उन लोगों ने भी बहुत हार्ड वर्क किया, परंतु इस सेकंड पर नहीं आया। पर मैं बहुत खुश हूँ। जब यही बात आपने अपने घर वालों से कहा, उन लोगों ने क्या कहा आपसे? उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। अरे वाह। उन लोगों को हम पर बहुत गर्व आया, बोला कि अच्छा है, तुम स्कूल जाओ, बहन जी के साथ ये सब करो, अच्छे से पढ़ो। बहुत खुश थे वो लोग, क्योंकि मैं पहली हूँ कि मेरी फैमिली में ये नाटक किया। मम्मी पापा नहीं करते? नहीं, वो घर में नाटक करते? थोड़ा थोड़ा सभी लोग करते हैं नाटक अपने जीवन पर। अभी वे लोग सुन रही है, अभी देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं हाँ अभी। जी। तो मम्मी पापा जी, ये घनिष्ठा कह रहे हैं कि आप लोग घर पे नाटक करते हैं। तो बहन जी, एक बात मैं आपसे ऐसे पूछना चाहूँगा। आपको वैसे शास्त्र में लिखते हैं और लिखा जाता है, विद्वानों का ये भी कहना है कि अगर हम भाषा को आगे बढ़ाना है तो उसके साथ उसकी जो विधाएं हैं, खासतौर पे नाटक जो है, नाटक के जरिए अगर हम भाषा को आगे बढ़ाएं तो बच्चे लोग ज़्यादा बहुत ही जल्द सीख लेते हैं। हाँ जी। हाँ, नाटक के माध्यम से सीख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको रटना पड़ता है। तो हमें इन लोगों की जो प्रतिभा है मुझे ही नहीं पता था। मैं ही दंग रह गई कि सभी लोगों ने रटा। और हम ये व्हाट्सएप पर रोज़ करते थे। व्हाट्सएप पर रटते थे, इन लोगों को हाव भाव सिखाती रहती थी। और जो है ये भाषा के यानी भाषा जो है, इसका जो उच्चारण है उस पर ध्यान दिया, किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। और नाटक के माध्यम से जो हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो हम कर पाते हैं, क्योंकि अभिनय कर रहे हैं
तो इसके माध्यम से मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा यानी लाभदायक भी है और प्रभावशाली भी है। तो आपने जब रिहर्सल चल रहा तो आपने लोगों के उच्चारण को देखा, उच्चारण, उन हाव लोगों भाव, के भंगिमाओं, हाँ सब। अभिनय को देखा। और कैमरा में मैंने देखा कि काफी मूवमेंट्स थे। कैमरा किसने लीक किया? मैंने खुद किया। अरे वाह मैंने खुद शूटिंग किससे हुई? कैमरा के साथ, मोबाइल फोन के साथ? आईफोन आईफोन के साथ? आईफोन मेरा मोबाइल खुद का आईफोन के साथ मैंने किया। और अच्छी इमेज आए हमने देखा। और साउंड भी सब मोबाइल फोन से ही। ठीक। बहुत ही सुंदर। तो और छात्राएं आई हमने डॉक्टर कॉलेजेस से। तो आइए एक बार फिर से नए युग में हिंदी भाषा नामक नाटक का एक दूसरा अंश हम साथ में देखते हैं। फिर उसके बाद दूसरी छात्रा से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। आइए साथ में इस वीडियो में देखते हैं। आज का हमारा विषय है नए युग में हिंदी का महत्व। बताओ, क्या हिंदी केवल घर की भाषा है? नहीं बहन जी, हिंदी अब इंटरनेट, टीवी और फिल्मों में भी लोकप्रिय है। बोलो गौरीशा। बहन जी, लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में है। क्या हिंदी आधुनिक युग में पीछे नहीं रह जाएगी? नहीं गौरीशा, आज हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और अन्य देशों में भी बोली जाती है। तो दीपिका बहन जी, सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री तेजी से बढ़ रही है। बहुत अच्छा दीपिका। और मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय जैसे संस्थान हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बोलो गिरिजा। बहन जी, मेरी छोटी बहन जानवी बता रही थी कि उसके स्कूल में तो हिंदी भाषण प्रतियोगिता और नाटक भी होते हैं। बिल्कुल, हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और साथ ही आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है। याद रखो, भाषा कभी पुरानी नहीं होती, सोच पुरानी हो सकती है। बहन जी, क्या हिंदी सीखने से हमें नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं? बिल्कुल, आज हिंदी पत्रकारिता, अनुवाद, मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अवसर हैं। अगर हम अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तभी दुनिया भी उसका सम्मान करेगी। मुझे खुशी है कि तुम सब हिंदी के महत्व को समझ रहे हो। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। बहुत ही सुंदर हम देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है कि किस तरह से बच्चे लोग हिंदी का सम्मान करते हुए नाटक का बढ़ावा दे रहे हैं। नाटक के जरिए हिंदी का महत्व बता रहे हैं समाज को, दुनिया को। और बहन जी, ये आप लोगों ने अपलोड किया है सोशल मीडिया पर इस वीडियो को? नो कर लीजिए तक इंतजार तो किस नहीं बात किया। की, कर लीजिए। क्योंकि बच्चों की कला सामने आनी चाहिए और बच्चों की प्रतिभा भी और हिंदी का महत्व भी सामने आना चाहिए। और कॉलेज का भी नाम रोशन हो जाएगा इस नाटक के जरिए, इस वीडियो के जरिए। अभी हमारे साथ है बहन जी बबीता बाल जावन जी। आप हिंदी एजुकेटर है मनीलाल डॉक्टर स्टेट सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद इसके साथ साथ आई है दीपशिका निर्मल जी। नमस्ते आपको। नमस्ते। मैंने आपको देखा है वीडियो में, आप अच्छी बात करती है। आपने क्या कहा? हिंदी का सम्मान करना चाहिए। क्या कहा आपने? एक बार प्लीज से बताइए। हमें, अगर हम हिंदी का सम्मान करेंगे तभी हिंदी भी हमारा सम्मान करेगी। हमारा सम्मान करेगी। हाँ, बहुत ही सुंदर। भाषा का सम्मान करेंगे तो भाषा भी हमारा सम्मान करेगी। आपने नाटक में भाग लिया, दूसरे स्थान प्राप्त हुए, आपको कैसा लगा? मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई।
मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत गर्व महसूस गर्व कर रहे हैं। महसूस की। अभी माँ बाप सुन रहे हैं आपको? जी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। तो इस नाटक के जरिए एक कहानी है, कहानी के पीछे एक सीख है। आपसे हम जानना चाहेंगे आपने क्या सीखा? पहले तो मुझे पता चला कि हिंदी का महत्व क्या है। फिर उसके बाद हिंदी करते करते हिंदी को लोगों तक भी पहुंचाना है। बहन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब बच्चे लोगों के साथ आप बात काम कर रहे हैं, तो ये लोग नौजवान हैं, शायद ही उन लोगों को मंच प्रदान मिला होगा, तो कौन सी कठिनाई, कौन सी चुनौतियों का सामना आप लोगों ने किया? क्योंकि नौजवान है, और एक तो दूसरी बात यह है कि उन लोगों के लिए नाटक एक नई विधा है। वैसे तो इन लोगों ने अच्छी से ही नाटक का जो संवाद है रट लिया था, लेकिन जो चुनौती थी इन लोगों की पढ़ाई और रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में, क्योंकि अन्य विषय भी है। अन्य विषय है। उस समय नारी दिवस थी, फिर स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, इसके बाद लघु परीक्षा। अब इन लोगों को कक्षा से निकालना बहुत कठिन था, तो मुझे समय का प्रबंधन करना पड़ा, यानी पढ़ाई के बीच, रिहर्सल के बीच और रिकॉर्डिंग के बीच। कुछ छात्रों ने लघु परीक्षा देकर आकर फिर रिकॉर्डिंग किया, डेडलाइन थी 16 मार्च। तो ये सब इन चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन सफल रहे। बच्चों ने सहयोग दिया। उन लोगों की जो लाइन थी वो लोगों ने आकर ठीक से किया। मैं ही सोच रही थी परीक्षा के बाद लघु परीक्षा दे देकर आ रही हैं ये लड़कियां, लेकिन बहुत अच्छे से किया। जैसे आपने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपने बनाया। हाँ, पहले दिन से ही बना दिया पहले था। दिन से। हाँ। तो स्कूल के बाद भी रिहर्सल चलती थी? स्कूल के बाद ही हमने सब काम किया। 8 बजे से 8:30 बजे रोज मिलती थी इन लोगों के साथ। ऑनलाइन। क्या बात है। सोशल मीडिया का प्रयोग तो करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जो कंठस्थ करना था, ये सब जिस प्रकार से बोलना था, तो मैंने सब व्हाट्सएप के माध्यम से ही किया, क्योंकि स्कूल में समय नहीं मिलता। दूसरे टीचर, दूसरे अध्यापक की कक्षाएं नहीं देंगी, तो मुझे ये सब करना पड़ा, तब ये सफल हो पाया। दीपशिका, आप एक अन्य विषय भी है, अन्य लैंग्वेज, भाषाएं भी हैं, उनमें से एक एग्जाम्स, जैसे बहन जी ने कहा मातृ दिवस, मदर्स डे, उसके साथ और बहुत नारी दिवस, वुमेन्स डे। तो वुमेन्स डे के साथ साथ और बहुत सारे एक्टिविटीज थी। उनमें से समय निकाल के आप लोगों के एग्जाम्स या फिर टेस्ट से समय निकाल के, पढ़ाई से समय निकाल के रिहर्सल को देना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने कैसे किया? हम ब्रेक टाइम में मिलते थे। रोज़ एक कॉपी होती थी हमारे पास, हमसे रोज़ पढ़ते थे, रोज़ अभ्यास करते थे। बहुत मुश्किल था, हमने बहुत मेहनत की और इसका हमें फल भी मिला। बहुत ही सुंदर फल भी मिला और अच्छा भी लगा। हाँ। और आपके माँ बाप गर्व महसूस करते हैं। हाँ। आपने पहले कभी ये नाटक में भाग लिया? नहीं, पहली बार है मेरा। पहली बार है। तो पहली बार मतलब पहला एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? डिफिकल्ट है? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत मेहनत की। फिर मौका मिला, फिर आपने अपना टैलेंट, अपनी कला आपने दिखाई। जी। बहुत ही सुंदर। आप हिंदी मूवीज देखते हैं? जी बिल्कुल। और आपका जो फेवरेट एक्ट्रेस है कौन है? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। हाँ। किस मूवी में काम करती है? हिंदी मूवी में। हिंदी मूवी, हाँ बताइए किस मूवी में? नाम नहीं मालूम, कोई बात नहीं। एक्ट्रेस का नाम नहीं मालूम हिंदी के, लेकिन आप उसको पसंद करती है। हाँ। बहुत सुंदर है। बहुत ही अच्छा। तो बहन जी, इसके साथ साथ ये तो रहा कि
पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव बच्चों के साथ नाटक के रूप में। अगर बाद में अन्य मौका मिले, अवसर मिले, तो आप बच्चे लोग हिचकिचाएंगे या फिर आप लोग फिर से भाग लेना चाहेंगे? इसके बारे में कर सकते हैं। कर सकते हैं। कर सकते हैं। एक से प्रयास किया तो आगे भी और तो बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। तो चलिए आइए, नए युग में हिंदी भाषा, इसका दूसरा भाग हम साथ में, दूसरा भाग नहीं, तीसरा भाग, बिल्कुल तीसरा भाग साथ मिलकर इस वीडियो में देखते हैं। दादी, आज स्कूल में मेरी अध्यापिका ने हिंदी के महत्व के बारे में बहुत कुछ समझाया। आज मुझे समझ में आया कि हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। मैं तो यही चाहती थी कि तुम लोग समझो। गौरिशा, क्यों ना हम सोशल मीडिया पर हिंदी में वीडियो बनाएं, मॉरिशस की संस्कृति पर। हाँ दीदी, हम अपने त्योहार, संगीत और परंपराओं के बारे में भी बता सकते हैं। हाँ, मैं दिखाऊंगी कि हिंदी इस नए युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। मुझे तुम सब पर गर्व है। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी पहचान है। आधुनिक युग में भी हिंदी का सम्मान करें और इसे आगे बढ़ाएं। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। सुंदर। नए युग में हिंदी भाषा, इसकी प्रस्तुति की है मनीलाल डॉक्टर, स्टेट सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका और छात्रों द्वारा। हमारे साथ है गौरीशा देवी नंदू और साथ ही साथ बेंजे बबीता बालजावन भी हमारे साथ है। तो गौरीशा, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि हिंदी का मान सम्मान करना चाहिए। हिंदी आपके लिए कैसी भाषा है? हिंदी मेरे लिए मतलब ये मेरी पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं, तो ये मेरे लिए एक काफ़ी जो ये मेरे लिए एक मेरी मातृभाषा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और ये हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हैं, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए और नई पीढ़ी को भी हमें दिखाना चाहिए कि हिंदी एक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उन लोगों की जो नई कौशल पाते हैं हिंदी सीखने से। और तो हाँ, इसके साथ साथ आपने कहा कि हिंदी का सम्मान करना चाहिए। आपसे पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं पूछ लूँ, आप हिंदी का सम्मान कैसे करते? मैं पर्सनली मैं हिंदी पुस्तक पढ़ती हूँ। मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। मेरी बहन जी हमेशा मुझे हिंदी का महत्व सिखाती हैं कक्षा पर। वो कहती है कि हिंदी हमारे लिए, हमारी भविष्य को उज्जवल बनाती हैं हिंदी। तो सीखने से हमें ये हमारी आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। तो हिंदी सीखना तो अच्छी बात होती है नए युग के लिए। और हिंदी तो आप कॉलेज में सीखते हैं अन्य हाँ। भाषाओं के साथ साथ, क्या हिंदी उपस्थित है घर परिवार के बीच में भी? हाँ, ये उपस्थित है। हम फिल्में देखते थे तो हम हिंदी, घर में हम हिंदी बात करते थे, अपनी दादी के साथ हिंदी बात करते थे। वो भोजपुरी में भी बात करती हैं। तो आप भोजपुरी जानते हैं? थोड़ी इतना ज़्यादा नहीं जानती, हाँ। बट हिंदी जानती हूँ। अभी मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ हिंदी में बात करते हुए। हम जानते हैं। तो चलिए, तो भैया लगे हाथ, अब हिंदी की बहन भोजपुरी भी है, तो हमने के संगे गौरीशा देवी नंदू भी हवन। तू भोजपुरी जाने ला? थोड़ी बहुत बहुत ही अच्छा भैया, लगे हाथ हम पूछ लेते हैं, क्योंकि हिंदी और भोजपुरी दोनों बहनें भाषा है और साथ साथ चलती है। तो बहन जी,
हिंदी भाषा और तकनीकी आधुनिक इक्विपमेंट्स का आपने प्रयोग किया भरपूर। टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं, इसके बारे में बताइए। आजकल तो ChatGPT है, AI का ज़माना है। AI का ज़माना है, तो अब इसका प्रयोग तो ज़्यादा करते हैं। और सचमुच हिंदी में काफ़ी सामग्री मिलती हैं, साहित्य को लेकर, निबंध को लेकर। ये तो भविष्य बच्चों के लिए ये तरीका तो बहुत आसान है। पहले और तो खुद तैयारी करनी पड़ती। खुद तैयारी करनी पड़ती है, तो हमें आसानी हो जाती है क्योंकि सभी सामग्री उपलब्ध है। तो अगर सभी सामग्री उपलब्ध है और बच्चे लोगों के पास भी AI है, तो ये एक टूल्स की तरह है, तो हिंदी को आप कैसे सिखाते हैं? बच्चे लोग इसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो अगर हम इनको मार्गदर्शन करेंगे तो करेंगे, लेकिन गाइडेंस होना चाहिए। सिर्फ ChatGPT से लेकर लिखना नहीं चाहिए, जो भी दिया है सभी कुछ तो यानी रेलेवेंट प्रासंगिक नहीं होता है। उसमें हमें चयन करना चाहिए कि क्या सामग्री लेना है, क्या नहीं लेना है। तो इस मार्गदर्शन आवश्यक है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की है। जो भी कुछ दिखाया जाता है सोशल मीडिया या फिर नेट में, ये जरूरी नहीं है कि सच है। सच है, तो आपको वेरीफाई करना भी पड़ता है, ना कि AI ने हमको कुछ बता दिया हम मान लिए। तो गौरीशा, आप AI का प्रयोग किस तरह से करते हैं हिंदी को या फिर अन्य भाषा को सीखने के लिए? मैं अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए AI का इस्तेमाल करती हूँ और कठिन शब्द भी ढूंढती हूँ AI से। और कई कबार हमें निबंध बनाना नहीं आती, तो हम उसका मदद लेते हैं करने में। तो हाँ, शब्दकोश महज एक शब्द बन गया है अभी। नहीं तो मैं ही कहती हूँ, जाकर इंटरनेट है ना, सभी जो पैसेज है उसकी हर शब्द की तैयारी कर जाओ, इंटरनेट में देखो, और सब मुझे शब्दावली चाहिए। पहले हम जानते थे कि शब्दकोश इतनी भारी भारी एकदम बड़ी बड़ी, तो हम ढूंढते थे, पन्ने उलाटते थे, ये यहाँ पे अच्छा ये मिल गया क के बाद ख के बाद ग, फिर ये अब फिर आज तो सिर्फ टाइप कर ले, अच्छा ये मिल गया, तुरंत मिल गया, उसका अनुवाद भी मिल जाएगा। हाँ, यही कहने वाले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों सीख लेते हैं, फिर आसानी होती है इन लोगों को। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं AI से? हाँ, होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कक्षागत कार्य करती हूँ ताकि मोबाइल फ़ोन ये सब इसका प्रयोग ना करें। घर पर देती हूँ तो करते हैं, लेकिन कक्षागत कार्य ज़्यादा करती हूँ। गौरीशा, आपने इस नाटक की तैयारी कहीं ना कहीं आपने AI का प्रयोग किया? AI का प्रयोग नहीं किया। हमने बस ऐसी, बहन जी तो थी साथ में AI के रूप में। WhatsApp के रूप में। हाँ, बहन जी तो AI और मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब जो किरदार निभाना पड़ता है, ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक दृश्य पर हमें अपना जो भावना है हमेशा हर दृश्य पर बदलना पड़ता है। तो ये काफ़ी मुश्किल है। हम फिल्मों में देखते हैं कि ये काफ़ी आसान है एक्टिंग करना, जब हमारी बारी आते हैं करने में, वास्तव में तो हमें करने से हमें कितनी कठिनाई भी मिलती है। ये सब ऑडियंस में बैठकर बहुत आसान होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचन करना कि इसने अच्छा नहीं किया, इसने गलत किया, लेकिन मंच पर आकर या फिर माइक के सामने आकर या फिर कैमरा के सामने आकर बोलना बहुत ही कठिन होता है। अभिनय की बात कर रहे हैं, तो गौरीशा आप बताइए, अभी जो आप माइक के सामने बात कर रहे हैं, कैमरा के सामने बात, कितना आसान है? ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बहुत ही अलग सा अनुभव है मेरे लिए। ये पहली बार हो रही है मैं यहाँ आई हूँ, तो ये बहुत ही अलग सा। जैसे आप लोगों को पता चला कि दूसरे स्थान प्राप्त हुए, आप मतलब अब बहुत खुश हो गई है। इसके बाद काफ़ी लोगों ने आप लोगों को कंग्रेचुलेट किया। हाँ, हमारे छात्र, हमारे जो दोस्त हैं और हमारे जो शिक्षक हैं, उन लोगों ने हमें बहुत बधाई दी। हमें बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने बहुत प्रोत्साहित भी की, और मतलब कई प्रतियोगिताओं पर और ज़्यादा भाग ले, ताकि हम ऐसे ही
अच्छा फल लाए अपने लिए, मतलब अच्छी काम करे। मैं दिल से बहन जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, खड़ी हुई हूँ यहाँ पर। तो धन्यवाद बहन जी। हाँ, खड़ी होते हो के साथ साथ आप बैठी भी है। मंच तो पर मंच पर हाँ, खड़ी मंच है। पर। तो स्कूल की ओर से, कॉलेज की ओर से और कौन सी गतिविधियों में आपने भाग लिया है? कौन कौन से इवेंट्स आए? ज़्यादातर मैंने हिंदी की प्रतियोगिता पर भाग ली है, जैसे निबंध बनाना और वही निबंध में और अभी नाटक में। भविष्य में अगर ऐसा कोई मौका मिले तो आप भाग लेना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भाग लेना चाहती हूँ और मैं अपनी जो आत्मविश्वास को और बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे निडर बनना है अपनी ज़िंदगी में। तो ये काफ़ी मदद करेगी, मेरी भविष्य में मदद करेगी। आपने क्या सीखा? आप में क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस आए जब आपने इस नाटक में भाग लिया, और नाटक में भाग लेने के बाद आप में क्या चेंजेस आए? मुझे अपने आप में आत्मविश्वास, जैसे मैंने बताया कि आत्मविश्वास थोड़ी सी बढ़ गई, और अपने दोस्तों के साथ मैं खुली से बात कर पा रही हूँ। जो मेरा जो शाइनेस है, मैं हमेशा शर्मीली टाइप्स की लड़की हूँ, तो मेरा जो थोड़ी सी शर्मीली टाइप्स वो थोड़ी सी चली गई, तो मैं बिल्कुल निडर से मैं बात कर पा रही हूँ। तो मुझे इसके लिए गर्व है, और मेरी परिवार भी उसके लिए गर्व हो चुके हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, भाषा सिर्फ एक माध्यम होता है, लेकिन वही माध्यम के साथ साथ अगर आप अपनी प्रतिभा को मंच के जरिए लोगों के सामने लेकर आते हैं तो यही भाषा आप लोगों के लिए एक शस्त्र की तरह बन जाता है। तो अभिनय और बहन जी, नाटक से बच्चे लोगों या फिर किसी भी अभिनेता में आत्मविश्वास पैदा करता है। आपने देखा इन बच्चों में किस तरह से उन लोगों का आत्मविश्वास आपने बढ़ाया? इन लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया। हम्म। जहाँ पर लाइन नहीं आती, यानी भाव भंगिमाएँ नहीं आती थी, तो मैंने उनको बताया, खुद किया, खुद उन लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि जो हमारी जो नाटक है वो प्रभावशाली बने और उसमें कुछ गलती ना हो, उच्चारण ये सब ना हो, और स्वाभाविक भी हो। बहुत ही स्वाभाविक बहुत आवश्यक है। तो इस लोगों को मैंने सिखाया, मैंने खुद उन लोगों का मार्गदर्शन किया। नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला। आप लोग जुड़े हुए हमारे साथ नाट्य कला कार्यक्रम में, और हमारे साथ है मिनाल डॉक्टर SSSI की छात्राएं और साथ ही साथ हिंदी एजुकेटर बहन जी बबीता बालजावन जी। आप लोगों ने एक नाटक में भाग लिया है जो उत्तीर्ण हुए हैं नए युग में हिंदी भाषा। बहन जी, हमने वीडियो देखा, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी आपने एक घर का दृश्य और कक्षा का दृश्य आपने दिखाया। नाटक के साथ साथ एक फिल्म की तरह हमने उसको देखा है। तो इसकी एडिटिंग, साउंड, प्रोडक्शन के बारे में हम पूछना चाहेंगे। आपने कैसे किया? जैसे आपने कहा आपने फ़ोन का प्रयोग किया, एडिटिंग कैसे हुई और साउंड वगैरह आपने इसके ऊपर किस तरह से काम किया? इसको करने के लिए मैंने घनिष्ठा की बहन की सहायता ली। वैसे जब हम दृश्य का रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि छात्र जो है खाली नहीं थे। तो मुझे स्कूल का दृश्य पहले लेना पड़ा। फिर जब बच्चे लघु परीक्षा करके आए तो फिर तीसरा सीन, फिर दूसरा सीन। तब मुझे सभी को सतर्क रहकर उसको फिर से एक के बाद एक उसको मैंने फिर से बनाया कि कौन सा रिकॉर्डिंग पहले होना चाहिए, कौन सा दृश्य पहले, एक के बाद एक करके तब मैंने घनिष्ठा की बहन को भेजा और मैंने कहा उसमें क्या क्या चाहिए, यानी जो पहला जो शीर्षक है ये सब करके मैंने भेजा, सब भी कुछ करके। तब उसने एडिटिंग करके मुझे पूरा दिन करके, एक सैटरडे था
मैं उसका आभारी हूँ कि उसने यह काम बहुत ही सुंदर अच्छी एडिटिंग की उन्होंने। और मैंने देखा कि आपने काफ़ी मतलब कैमरा को लेकर आपने मूवमेंट्स किए, तो काफ़ी अनुभव है आपको। अनुभव तो नहीं है, लेकिन कोशिश की, क्योंकि जब मैं ये कर रही थी तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रोफेशनल कैमरा देखा जाए। लेकिन जब खर्च के बारे में सोचा तो हमने सोचा कि कौन इसके लिए पैसे देंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद कर लूँ। तो सौभाग्यवश मेरे मोबाइल पर ही जो अशोक वाटिका है उसका सीन आने लगा, किस प्रकार से वे लोग ये सब सीन ले रहे थे। तो उसको बार बार ऑब्जर्व किया, देखने से तो मुझे ये लेना आ गया। तो मैंने इन लोगों का दृश्य लगे हाथ इस नाटक के जरिए बच्चों की भी प्रतिभा हमको जानने को मिला, और आपकी भी एक नई प्रतिभा जानने को मिला कि आप भी कैमरा मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, बस कर दिया और अच्छा भी आया भगवान की कृपा से। ये सब ऊपर में। और एक्टर्स लोगों के, कैरेक्टर्स लोगों के मेकअप और ड्रेस के बारे में बताइए। मेकअप तो कुछ खास नहीं था, लेकिन ड्रेस हमको चेंज करना पड़ा। तो मैंने ही उन लोगों को कहा कि पहले सीन में कैसा होना चाहिए, फिर यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ा। फिर तीसरा जो दृश्य है वो जो छोटी बहन थी, फिर शाम का समय था, घर का समय, घर पर थे, तो हम लेकर वहाँ पर हमने पोशाक को बदलना पड़ा। यानी ये सब खुद बच्चे लाए थे। और साज सज्जा जो है, मैंने पूरा जो घर है मेरे अपने यहाँ से सब लाई थी, जो है साज सज्जा किस प्रकार से। और हम डायरेक्टर का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं, उसमें उन्होंने हमें उनका ऑफिस दिया और मैंने जो सामान घर से लाई थी। अच्छा, ये लास्ट सीन वाला ऑफिस की जगह है, लेकिन सामान जो है घर से है। ऐसा लगा कि एक मतलब एक सलून की तरह, उसको बैठक की तरह बनाना ही हमारा उद्देश्य था। बहुत ही सुंदर। इन सब की तैयारी में आप लोगों को कितना समय लगा? 3 सप्ताह हम यानी अभ्यास करना, लाइन को अभ्यास करना, फिर उसका रिकॉर्डिंग, ये सब 3 सप्ताह। 3 सप्ताह में पूरा हो गया। इन लोगों ने सहयोग दिया, बहुत सहयोग दिया। तो अगली बार आप लोग एक मतलब फुल लेंथ में मालूम है, एक पूरी कहानी स्टेज पर 40 मिनट तक स्टेज पर रहना आप लोग कर पाएंगे? हाँ, बहन जी की मदद से हम कर पाएंगे। क्या बात है, आत्मविश्वास है, यही होना चाहिए, आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ। देखिए, आत्मविश्वास और एक होता है ईगो और आत्मविश्वास में बस एक छोटी सी फ़र्क है कि आत्मविश्वास कहता है कि मैं कर सकता हूँ और ईगो कहता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। तो आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, वी कैन डू इट। और कॉलेज की ओर से भी सहयोग मिला, डायरेक्टर की ओर से भी सहयोग पूरा भी मिला। हमें उसने दिया, क्योंकि एक पहली बार जब हमने किया था तो बाहर किया था लॉबी में, वहाँ पर काफ़ी शोर था, तो इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ा। पूरा दिन लिया उसको करने के लिए। फिर ऑफिस डायरेक्टर जी ने हमें ऑफिस दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद डायरेक्टर ने या फिर किसी ने भी ये नहीं कहा कि चलिए कि फिर से ये नाटक आप खेल लीजिए? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन सभी ने कहा दिखाने के लिए। मैंने कहा बाद में दिखाऊंगी, थोड़ा यानी प्रतियोगिता फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप में, बच्चों को फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन सभी को नहीं फॉरवर्ड किया, अभी तक तो नहीं किया। तो बच्चों की एक प्रतिभा है, लोगों को दिखाना है। अवश्य सभी लोगों ने कहा, तो मैं इसको कहते हैं कि सच्चे कलाकारों को न हीरे चाहिए ना मोती, मिल जाए अगर लोगों की ताली तो भर जाते हैं कि थाली। तो लोगों को फॉरवर्ड करना चाहिए। तो लगे हाथ नाटक के साथ साथ हिंदी भाषा को भी हम बढ़ावा देते हैं। हिंदी भाषा को आप टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से आगे ले जाते हैं? टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से आगे? आप टाइप करते हैं, सब कुछ टाइप करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो करते हैं हर चीज़ों पर, और हम उसे आगे ले जा सकते हैं जब सारे युवा एक साथ मिलकर
ये जो ये हिंदी प्रतियोगिता पर भाग ले और ज़्यादा भाग ले और उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित कर जाए, तो ये भविष्य के लिए कितना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिंदी। और वो हिंदी सिर्फ एक भाषा तो नहीं है, क्योंकि हिंदी अब अब्रोड में भी बोला जाता है, तो हिंदी हर लोग सीखते हैं। हिंदी एक वैश्विक भाषा, विश्व की भाषा बन गई है। हर लोग तो बहन जी, लगे हाथ कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। यह प्रश्न मैं हर एक हिंदी अध्यापक से मैं पूछता हूँ, आपके अनुभव से आप इस मांग को आप किस तरह से देखते हैं? जब छात्र आते हैं, बोलते कि अभिभावक ने एक पत्र लिखा, बोला कि अभी हमारे बच्चे हिंदी नहीं करना चाहेंगे, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं कभी स्वीकार नहीं करती हूँ। इतने सालों के काम में मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा बैठो, कुछ ना कुछ तो सीखोगी। कभी भी स्वीकार नहीं किया एक पत्र ऐसा, कभी भी। और इन लोगों को पता है कि मैं कक्षा में सिर्फ हिंदी में ही बात करती हूँ, कुछ अंग्रेजी शब्द लेकिन क्रियोल में कभी बात नहीं की। नहीं, जिस भाषा को आप बढ़ावा दे रहे हो उसी भाषा में आप बात कीजिए। आप किसी भी भाषा में बात कीजिए, किसी भाषा को अपनाना चाहेंगे लेकिन उस भाषा का सम्मान जरूर करना चाहिए। ये हमारी पहचान है। बिल्कुल। आप देखिएगा कि इस भाषा, हिंदी भाषा का उसका महत्व आप देखिएगा कि आप हिंदी सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी के जरिए आपने नाटक में भी भाग लिया, नाटक के आपने फिल्म में भाग लिया। नाटक एक फिल्म की तरह तो है, और पूरी जनता, लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग इसको अपना रहे हैं और आपको बधाई भी दे रहे हैं। ये सिर्फ हिंदी भाषा आपको दे सकती है। इसको और लेके जाइए आगे और इस पर आप लोग गर्व कीजिएगा। बहन जी बबीता जी आप आई हुई है, और साथ ही साथ गौरी देवी नंदू जी आप आई हुई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार आपको। रितेश जी, आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया, मैं आपको आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपने हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। अगली बार अगर आप लोग ऐसे ही किसी मंच पर कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं तो ज़रूर हमें याद कीजिएगा। मंच आप लोगों के लिए है, कलाकारों के लिए है, नाटक प्रेमियों के लिए है, जहाँ पे वे लोग आते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। एक और मेरा यानी एक संदेश है नौजवानों के लिए कि हिंदी को नहीं बोलना चाहिए, सीखनी चाहिए। ये बहुत सुंदर भाषा है, मीठी भाषा है। ज़रूर। आज मीडिया के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए हम बात कर रहे हैं, संपर्क की भाषा भी हो रही है हिंदी, तो इसीलिए बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहे इसी तरह से, और नाट्य कला कार्यक्रम को आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। और इस कार्यक्रम में आप भाग लेना चाहेंगे, नाटक में आप भाग लेते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा, आपके लोगों का इंतज़ार रहेगा। तब तक हमारी ओर से नमस्ते। नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।